Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English. Today I am here to discuss a very most important chapter for English grammar, that is usage of future continuous tense. Okay, so let's start with the usage of future continuous tense. How can you use in a spoken or written the future continuous tense? Let us see. Future continuous tense, right? Firstly, it is used for an action which will be in progress or continuous in the future, right? एज फॉर एग्जाम्पल इसका प्रयोग जो होता है मतलब फ्यूचर में जो है ना किसी कार्य को लगातार होने के लिए किया जाता है, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम टुमारो I will be celebrating my birthday. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस टाइम टुमारो I will be sitting on the beach. बीच जानते हैं ना, समुद्र के किनारे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बीच बुलाते हैं. ऑन द बीच इन सिंगापुर, राइट? कहने का मतलब क्या है कि दिस टाइम टुमारो, इस समय में कल, आने वाला कल टुमारो होता है. आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, मैं अपना बर्थडे को मना रहा हूँगा. दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर. ठीक है, इस समय में कल मैं जो है ना बीच पे बैठा हूँगा. सिंगापुर में जो है ना बीच पे आराम फरमा रहा हूँगा, बैठा हूँगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना यूजेज इसका जो है ना करते हैं, राइट? और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. विदाउट बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. घर पे इंग्लिश बोलना बहुत ईजी होता है. ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए अपने मन से. ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा. और बोलना, यू हैव टू प्रैक्टिस देम एट योर होम. ऑलवेज रिमेंबर, हैबिचुअल एक्शन यदि आपका जो है इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा दिमाग में रखना है कि इंग्लिश वो बोलना है. यू थिंक दैट इन इंग्लिश, यू स्पीक देम इन इंग्लिश, यू रीड इन इंग्लिश. ऑलवेज रिमेंबर, देन आपको जो है ना इंग्लिश बोलने मतलब आराम से आ जाएगा, इजीली वे में, राइट? क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. दिस टाइम टुमारो आई विल बी वेटिंग एट द डॉक्टर्स चैम्बर. This time tomorrow I will be waiting at the doctor's office या चैम्बर, राइट? इस तरह से बोलते हैं. इस समय कल मैं जो है इंतज़ार कर रहा हूँगा डॉक्टर्स के चैम्बर पर. चैम्बर में जो है ना इंतज़ार कर रहा हूँगा. ठीक है, तो इस तरह का जो बात जो है ना बोला जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं. शी विल बी गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. शी विल बी गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. वो जाने मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होगी. ठीक है, शी विल बी गेटिंग बाथ फॉर स्कूल. ठीक है, स्कूल जाने के लिए वो जो है ना बाथ नहा रही होगी. ठीक है, तो इस तरह का जो डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग जो है ना प्रेजेंट
सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है ना बोला जाता है, ठीक है, और आराम से आप बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक है, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम। दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम इन RN कॉलेज, ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए। कह रहा है कि नेक्स्ट वीक में, इस समय पे नेक्स्ट वीक में आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम इन RN कॉलेज, RN कॉलेज में अपना एग्जाम दे रहा होऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का जितने भी एग्जाम्पल है आप घर पे जो है ना प्रैक्टिस करना है, राइट, और बोलने की ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, और इसको जो है इंग्लिश में कोशिश करना है बोलने का, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है आपको जो है ना एग्जाम में जो है ना उसको जो है आराम से आप फिल कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो इसका यूजेज है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द यूजेज ऑफ अदर यूजेज, क्या होता है इसका अदर यूजेज का क्या है। वी आल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन in the future which are already planned activities or which are expected to happen in the future, right। मतलब कोई घटना होने वाला हो फ्यूचर में, या कोई प्लान एक्टिविटी जो फ्यूचर में जो होने वाला होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। We also use these tense in the future the action which वैसा मतलब एक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और expected to happen in the future, to happen in the future, राइट, ठीक है। वैसा एक्शन जो प्लान एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाला हो, या आशा हो रहा है या एक्सपेक्टेड है कि वह जो है ना ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, ठीक है, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आशा किया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टेशन है यहाँ कि आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, मैं संडे तक यहाँ पे मतलब स्टे कर रहा हूँगा, ठीक है, मैं संडे तक जो है ना यहाँ पे स्टे कर रहा हूँगा, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो इस तरह का जितने भी जो वाक होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसको भी क्या करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है, ठीक है। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ठीक है, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, राइट। वह जो है ना मिलेगा अगले सप्ताह में, हम लोगों से मिलेगा। यह भी जो है ना आपको जो है ना एक्सपेक्टेशन है, ठीक है।
he will be meeting us next week, right? The postman will be coming soon. ठीक है, देखिए, the postman will be coming soon. Postman will be coming soon. ठीक है, पोस्टमैन जो है ना जल्दी ही आ रहा होगा. ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, या इसको प्लान भी कर सकते हैं कि उसने कहा था कि नेक्स्ट वीक में आएगा या जल्दी आने वाला है, तो इस तरह से डायलॉग को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं. और दे आर ऑल यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, so please stay your home and please subscribe my channel and share to the others. Thank you. Bye bye. Jai Hind.